Hey, good morning, my beautiful people. How are you all? So आज ब्लॉग बनाने का कोई स्पेशल डे नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही स्टार्ट किया। तो अभी सुबह के 7:30 हो गए हैं। सो मैंने एकदम ही पहले से मैं उठी, तब से हो गया मैं उठी। सबसे पहले मैंने पानी भरा, मैं आपको दिखाती हूँ। पानी भरा और मशीन धुल रहे हैं अभी फ़िलहाल कपड़े उसमें। और जिम्मिस को भी का खिचड़ी, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, बन रहा है। खिचड़ी आई मीन टू से उनका एक जाड़ा राइस, आई टू से जाड़ा राइस नहीं, जाड़ा चावल और दाल का मिक्स हम लोग रखते हैं। उसको हम लोग उनको देते हैं। तो रखा है मैंने। सो क्विकली अब मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंद लेते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या। सो आटा हमने ले लिया है। सो अब इसको हम गूंदते हैं। इसमें नमक और तेल डालेंगे, फिर हम लोग मस्त पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। तो इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा तेल। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हाथ से हम लोग मैश कर लेते हैं। तो हमने जो तैयार कर लिया है, अब इसमें थोड़ा सा हम तेल डालेंगे, क्योंकि हमने अंदर भी डाला, वैसे भी थोड़ा सा तेल डालेंगे और तो वापस से हम गूंद लेंगे थोड़ा अच्छे से। तो थोड़ा अच्छे से आटा गूंद जाएगा। तो आटा का डो हो गया है अच्छे से गूंद के। अब इसको मैं कपड़े से ढक दूँगी। ढक दिया मैंने उसे। अब स्लो फ्लेम में मैंने दूध गर्म करने रख दिया है। जिनमें इसको भी टफ़ी परी का खिचड़ी हो रहा है। सो तब तक मैं अब लोगों के लिए भाजी की तैयारी करती हूँ। तो वो आज मैंने सोचा है कि कांदा टमाटो का भाजी बनाती हूँ मस्त, लाइक तवे पे। तो मैं दिखाती हूँ आपको। एज पर द रिक्वायरमेंट एक छोटा कांदा लिया, एक टमाटो, एक मिर्ची। मुझे एक के लिए ही बनाना है, इसके लिए मैंने सिर्फ इतना सा लिया है। और आपको 2-3 जन के लिए बनाना होगा तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो। सो लेट्स कट द ऑनियन फर्स्ट, देन टमाटो, देन मिर्ची। चलो, तो हमने कांदा टमाटो और मिर्ची मैंने छोटी सी ली, बिकॉज थोड़ी सी लाल मिर्ची भी जाएगी, तो ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए इसके। सो बताती हूँ आगे क्या करना है। दूध हो चुका है, हमने साइड पे रख दिया है। साथ ही हमारे मशीन भी हो चुके हैं। तो मैंने जो आटा था वो अभी फ़िलहाल साइड में रख दिया। अभी आटा नहीं बनाना, अभी हमको बनाना है बाजरे का भाकरी, जो कि मैं इसमें बनाने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। और इसमें मैं ऐसे 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 करके वो करने आपको दिखाती हूँ कैसे कर।
जब तक ये हो रहा है तब तक मैं दूसरा कर लेती हूँ। तो ये अपने आप से ऐसे कब पक गई है पूरी हर जगह से। फिर जहाँ थोड़ा कॉर्नर में कच्चा है तो वहाँ हम पका लेंगे, उस तरफ पलटेंगे ऐसे। नाउ इट्स टाइम, तो मैं इसको निकाल देती हूँ। चलो दूसरा बना के आपको दिखा दो सब। दूसरी आखिरी है, पहली भी है, ये दूसरी है। कैसे कच्चियाँ हैं। अब तवे में मैं बनाने वाली हूँ भाजी। मैंने उसमें राई डाल दिया, फिर जीरा डाला, उसके बाद मिर्ची और कांदा डाल के मैश कर लिया थोड़ा। उसके बाद टमाटर डाला मैंने ऊपर से उसमें, और उसको भी मैश कर लिया अच्छे से। उसके बाद थोड़ा आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा पानी डाल के उसमें वो कर लोगे हल्का सा, ताकि वो तवे में चिपके ना और अच्छे से टमाटर गल जाए। और ढक के उसे पकने के लिए रख दो। तब तक हम लोग रोटी का आटा जो है उससे रोटी बना के इस तवे को बीच में गैस के फ्लेम में शिफ्ट कर दें और रोटी का तवा रख तो मैं एक रोटी बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। तवा भी थोड़ा गर्म हो चुका है, लाइक थोड़ा मीडियम फ्लेम में कर दिया है स्लो से। रोटी को अच्छे से बेल लिया है दो साइड से। भाजी को एक साइड से घुमा के एक बार चेक कर लिया कि कैसा बना है, तो थोड़ा और वो हो गया था थोड़ा। तवे में रोटी मैंने फिर डाल दिया और दूसरी रोटी बेलने के लिए स्टार्ट कर दी। मैंने उसको भी पलटा दिया दूसरी तरफ। अब रोटी को चेक करके सेक के ले लिया। जब वो हो गया फिर से रोटी फूल गई, अच्छे से हो गई।
उसके बाद मैंने उस रोटी को भी प्लेट में रख दिया। जब 2 साइड अच्छे से सेक, तो दूसरी रोटी को तवे पे डाल दी थी, वो एक तरफ सेक गई थी तो उसको पलटा दिया मैंने। और तीसरी रोटी मैं तब तक बेल रही थी। और उसके बाद मैंने चेक किया तो रोटी थोड़ी पकी हुई नहीं थी। उसके बाद मैंने उसको सेक लिया अच्छे से। फिर वो रोटी भी फूल गई अच्छे से। फिर उसको भी मैंने प्लेट में रख दिया। फिर मैंने भाजी को चेक किया, उसमें शेंगदाने का कूट डाला मैंने और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद ढक दिया पकने के लिए। और गैस में चाय रख देते, वो पकने के लिए। रोटी हो चुकी है। रोटी में एक एक करके मैं घी लगाऊँ। तो रोटी में घी लगा के हो चुका था। अब बाकी था बाजरे की भाकरी। बाजरे की भाकरी में भी घी लगाना रह गया था, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने उसको अब भाकरी में घी लगाते हैं, उसको फाड़ दिया और उसके अंदर घी लगाया अच्छे से। ऐसे करके मैंने दूसरे वाली भी भाकरी में को पहले अच्छे से फाड़ लिया अंदर से और उसमें भी घी लगाया। सो मैंने एक कांदा और एक मिर्ची ले लिया, क्योंकि भात था रात का जो कि पापा को गरम करके चाहिए था। फ्राइड राइस, सिंपल फ्राइड राइस बना के चाहिए था, तो उसकी मैंने तैयारी की। तो गैस में मैंने कढ़ाई रख दी है और उसमें तेल डाल के मैंने राई डाला पहले। फिर राई को फूटने दिया अच्छे से। उसके बाद चाय तब तक हो गई थी, तो मैंने गैस बंद कर दिया। तो राई जब फूट रही थी तब तक उसके बाद मैंने जीरा डाल दिया उसमें। फिर करी पत्ता डाला। फिर बाद में हींग डाल दिया थोड़ा। फिर उसके बाद कांदा और मिर्ची डाल दिया था और घुमा रही थी उसके अच्छे से। उसमें थोड़ा हल्दी डाला मैंने। फिर धनिया जीरा पाउडर डाला। उसके बाद थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाला। और वैभव का रोटी और भाजी हो गया था, तो मैंने कांदा पकने के लिए ढक के रख दिया था। अब उसको मिक्स कर लिया मैंने। कांदा थोड़ा पक गए हैं। अब उसमें मैं भात डाल रही हूँ अच्छे से और मिक्स करके ले रही हूँ पूरा। तो ये मस्त टेस्टी सिंपल फ्राइड राइस तैयार हो चुकी है। मैं अब डायरेक्ट दोपहर का ब्लॉग बना रही हूँ। सोच रही हूँ डायरेक्ट बना रही हूँ। सो ये देख रहे होगे आप मेरे हाथ में झाड़ू। तो मैं घर में अभी झाड़ू पोछा कर रही हूँ। पहले साफ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो किचन अब स्ट्रेट ध्यान से देखो। ये जिम्मी देख रहा है परी को। मम्मी कर रही है पूजा, इसके लिए मैं थोड़ा स्लो बोलूँ। एक टफ़ी और उसको भी और वैभव दिखाती हूँ। यहाँ पे वैभव मेरे ख्याल से पबजी खेल रहा होगा।
और स्कूबी देखो ना इस आदमी के किए है, स्केलेटन बन के घूम रहा है, कुपोषित लगने लग गया है ना वैभव। दिखो जरा। बोला ना पबजी ही होगा। ये पबजी वाला है क्या? और मैं व्लॉग निकालती हुई, और ये व्लॉग खराब करते हुए आ ही रहा है। और स्कूबी कुछ नहीं जो कि मेरा ब्लॉग ख़राब करते हुए तो मैं अभी किचन में आई हूँ, बर्तन धोने बाकी हैं, तो अभी मैं फटाफट बर्तन धो लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ। सॉरी, मैं कर्ड राइस का पकोड़ा बना रही हूँ। मैं आपको बताना भूल गई, आई मीन टू से बताना मीन्स ब्लॉग निकालना भूल गई। तो अभी मिक्सी लगाई है मैंने, दिखाती हूँ आपको। थोड़ा मैंने पीस लिया है, तो मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग नहीं निकाला, तो अभी तो ये ग्राइंड कर रही हूँ और थोड़ा फिर उसके बाद आगे क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। ग्राइंड हो चुका है पेस्ट, इसको मैं अब इस बर्तन में खाली करती हूँ। It must take this spatula, इसकी मदद से बहुत अच्छे से डाल दिया है। तो अब आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा अजवाइन, बस थोड़ा, बस। तो इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा कम, थोड़ा सा बस, एंड स्वाद अनुसार नमक डाल दें आपके। और मस्ट इम्पॉर्टेंट हींग। मैंने थोड़ा अदरक ग्रेट किया है, लहसुन और मिर्ची, तो ये तीनों भी जाने वाला है इसके अंदर। तो मैं डाल के आपको दिखाती हूँ। डाल दिया और मस्ट इम्पॉर्टेंट चावल का आटा, जो कि मैंने निकाला है। अब धीरे धीरे थोड़ा डाल के हम सो मिक्स करेंगे। तो आपको मैं मिक्स करके बता रही हूँ कैसे। सो ये हाथ ऐसे लेके मैंने टेस्ट करके दिया, डाल दिया। सो ये हो गया, अरे सामने देखा करेक्ट इसमें मिला पीछे होगा। थैंक यू। लेट्स सी हो गया है क्या, लग रहा है क्या वो पीस पकड़ो इधर चलिए।
रेडी टमाटो सॉस के साथ खाओ, अच्छा लगा। अगर हरा चटनी भी बनाना है, हाँ एक चीज़ मैंने इसमें नहीं डाला, हरा धनिया आपको डालना है तो डाल सकते हो, मेरे पास नहीं था इसके लिए मैंने नहीं डाला। सो एक बार आप लोग ट्राई करें बना के, आई होप सो आपको भी बहुत अच्छा लगे। बहुत क्रिस्पी हो गया है, अगर साउंड आ रहा हो जैसे कि आप देख सकते एकदम क्रिस्पी है। लेट्स ट्राई। रोक नहीं पाया वैभव गोस्वामी। अच्छा ना। सो आप भी ट्राई करें, बहुत टेस्टी बना। आई होप यू लाइक। जैसे कि मैंने कहा धनिया नहीं था तो मैंने नहीं डाला, शायद धनिया के से और भी अच्छा बन सकता है। मिलते बाद। तो यहाँ पर मम्मी रवा सेक रहे थे कढ़ाई में, एंड ड्राई फ्रूट्स कट करके लिए मैंने जैसे बादाम। मम्मी ने घी डाल के अच्छे से रवा को सेक लिया और एक साइड में पानी गर्म करने के लिए रखा है। फिर उसमें धीरे धीरे करके पानी डाल के ढक्कन लगा के ढक दिया। मैंने थोड़ा शक्कर डाला उसमें और ढक दिया। फिर मिक्स करने लगे अच्छे से। और फिर ढक दिया। फिर वापस से बीच में घुमाने लगे और थोड़ा ढक के रखने लगे। ऐसे करके मैंने मस्त शीरा बना लिया। जितना सुंदर ये शीरा दिख रहा है उतना ही बहुत टेस्टी था अंदर से। यहाँ पे हॉल में बाहर परीज, गोभी, टफ़ी, जिमी सोए हुए थे खाना खा के, और यहाँ पे वैभव और कितेश दोनों पबजी खेल रहे थे बैठ के। और मैं यहाँ शाम के खाने की तैयारी कर रही थी, यानी कि मैं बना रही थी जवारी की भाकरी मम्मी के लिए। तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ, तुम आई तो सच कहता हूँ। आया मौसम दोस्ती का, के आया मौसम दोस्ती का। मैं लड़की हूँ तुम लड़के हो,
ला 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 ला। मम्मी ने यहाँ पे काले बटाने की सब्जी बनाई थी रस्से वाली। शाम का टाइम हो गया था तो मैं दिया बत्ती कर रही थी, तो मैंने दिया लगा दिया और अच्छे से पूजा कर रही थी। और मम्मी यहाँ पे काले बटाने की सब्जी को अच्छे से हिला रही थी। मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। सो आगे का थोड़ा शूट नहीं कर पाई, मैं आपको दिखा नहीं पाई, नो प्रॉब्लम। सो अभी बज रहे हैं रात के 9:04। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, तो 9:04 हो रहे हैं रात के। और खाना तो खा के ऑब्वियसली हो चुका है, प्लस मैं टफ़ी को लेके नीचे गई थी तो मम्मी ने बर्तन भी धो दिए, रात के जो थे अभी धो दिए। और मैंने किचन क्लीन कर लिया है, किचन क्लीन कर लिया है। सो अब एक मिनट आपको बाहर दिखाती हूँ क्या चल रहा है। फिर तो भाई उनका भी खाना हो चुका है, सो गए। इंसान का भी खाना हो चुका है, सो गया। और जो इंसान नहीं है उनके भी खाना हो गया तो सो गए। अंदर सोए हैं। सुना सुना आवाज़ सुना, देखा पबजी जो भी लवर है। ये तो कसम से पबजी ने प्रैंक ही किया है यार हमारे साथ। ये वाली वीडियो देख के ना दिल पे छुरी फिरती है। ऐसा क्लच करने का तो मतलब ख्वाब ही रह गया है भाई। ये जब भी वीडियो सामने आती है ना दिल से एक ही आवाज आती है, ओ भाई मारो, मुझे मारो यार। पबजी ने कसम से क्या गंदा मजाक किया है यार। बंदा पहले ही बता देता है इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ये वाले लोग वीडियोस निकाल गए भाई। यूट्यूब देख रहा है मेरा तो प्लीज़ 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 कमेंट पे बताना कौन कौन पबजी खेलता है। और पबजी लवर वाले लोग तो अभी मैं क्या ही बोलूँ, लाइक दो वर्ड्स फॉर देम, दे कांट बी लाइक पकड़ 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 दिस। कभी कभी तो समझ में भी नहीं आता कि हमसे बात कर रहे कि किससे बात कर रहे, पकड़ो जाने दो। सो अब हो गया है, अब जो कपड़े पहने हैं तो चेंज कर लेते हैं। उससे पहले वेरी इम्पोर्टेंट जो दिन भर का डस्ट होता है वो धो लेते हैं। सो मैं धोती हूँ, दिखा देती हूँ। सो आई एम यूजिंग दिस मीन्स ये जो आटा है, लाइक आटे को जो पाउडर घस करके, ज़्यादातर एक्चुअली साबुन यूज़ नहीं करते क्योंकि वो केमिकल बेस्ड रहते हैं जो कि अपने चेहरे को खराब कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरी मदर इन लॉ ने अपने तरीके से एक आटा रेडी किया है जिससे हम तो ये आटा जो है मैंने बनाया है मेरी मदर इन लॉ ने, जो कि बहुत अच्छा है चेहरे सबके लिए अच्छा है। ऑल स्किन टोन के लिए नेचुरल चीज़ है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। सो जो भी थोड़ा मैंने लिया है, देख सकते हो आप। इसमें बटर ऐड करोगी, ज़्यादा भी ऐड करोगी और लाइक फेस में लगाओगी। स्किन को स्क्रबिंग का काम करता है। स्क्रीन में दिख नहीं रहेगा क्योंकि स्किन का स्क्रबिंग का काम करता है। जैसे यूज़ दिस, आपके नेक में भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन प्रॉपरली दिस, हाँ कैन ट्राई दिस, बहुत बेनिफिशियल है। और आपको नहीं फ़ायदा दिखा तो भी कोई प्रॉब्लम, बिकॉज हर की चीज़ है वो। तो अगर आपको ये जानना होगा तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, हम आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या यूज़ करना है। सो बहुत अच्छी तरह से स्क्रब कर लिया है और इसको मैं फेस वॉश करूँगी। सो हो गया है, अब इसको ऐसे ही टक टक करूँगी।
फेस कपड़े से पोंछ लेती हूँ। सो नो फिल्टर एट ऑल, आपका फिल्टर है, कोई भी फिल्टर नहीं है। सो मैंने फेस वॉश किया है, फेस लाइक आज लगाया आज ही ग्लो दिखाया, वो ऐसा है नहीं, थोड़ा दिन लगेगा आपको, बट ठीक है। अब मैं लगाती हूँ, मैंने कभी भी रह जाता है मेरे से, बट मोस्टली अब जाके थोड़ा क्लियर हो गया है चेहरा। सो अदर थिंग, ये एक सीरम है लाइक फेस सीरम जो वाटर जैसा है, ये भी मेरी मदर इन लॉ ने बनाया है, बहुत बेनिफिशियल है। लाइक स्किन में जो भी डस्ट है का दिन भर का जो भी हो, ये उसको रिमूव करता है, ज़्यादा नहीं लगाना होता है, थोड़े से भी हो जाता है। तो इसको तो सिर्फ लगा के रखना है फॉर 30 मिनट्स और 20 मिनट्स भी रख सकते, 15 मिनट्स भी रख सकते हैं। आपको लाइक लगाया थोड़ा मिनट 5 मिनट रखा, धो लिया, वो भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, कोई प्रॉब्लम। बट इसको जैसे लगा के ओके, फिर तो जब मैं धोगी इसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो बाय। 20 minutes later. यस 20 मिनट्स डन। हो गया एंड अब मैं और कुछ नहीं, सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाऊंगी और कपड़े चेंज कर दूँगी। नाइट का कपड़ा पहन लूँगी और मैं सो जाऊँगी। सो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून और नए ब्लॉग्स देखने के लिए, आई मीन डेली ब्लॉग्स देखने के लिए। सो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल। एंड मेरे डेली ब्लॉग्स देखने के लिए या मेरे कोई स्पेशल ब्लॉग्स देखने के लिए आई एम सॉरी। सो नोटिफिकेशन में ऑल बटन दबा के रखें, जिससे आपको हर एक मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप स्कूबी, जिम्मी, टफ़ी, स्कूबी, जिम्मी और परी की तरफ से भी गुड नाइट आपको।